नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 के जो भाटिया आश्रम के जो डेली शेड्यूल टेस्ट पेपर चल रहे थे उस सीरीज का अपना अगला टेस्ट पेपर बात कर रहे हैं। 24 जनवरी वाला जो टेस्ट पेपर है वो उस पर बात करने जा रहे हैं। तो 50 प्रश्न है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि अगले जो जैसे शेड्यूल पेपर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चलो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, संगीत में घराना प्रणाली किसके वंश से प्रारंभ मानी जाती है? संगीत में घराना प्रणाली है वो किसके वंश से प्रारंभ मानी जाती है? तो जो संगीत में राजस्थान में जो घराना प्रणाली है वो तानसेन के वंश से प्रारंभ मानी जाती है। इसका सही आंसर होगा तानसेन। प्रश्न नंबर 2, शिकारी नृत्य किस जनजाति व जिले से संबंधित है? शिकारी नृत्य हैं तो वो सहरिया जनजाति से संबंधित है और वे 12 जिले में सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति वे 12 जिले से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से किसे कहा जाता है? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है वो महाराणा कुंभा की उपाधि है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो विश्व का जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वो डमरू है। प्रश्न नंबर 5 है, ढपाली ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? जो ढपाली ख्याल है वो अलवर भरतपुर लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध है। मुख्यतः अलवर की है जो ढपाली ख्याल प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6, लक्ष्य राम जी किस ख्याल के प्रवर्तक हैं? तो लक्ष्य राम जी कुचमनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 7, रमत लोकनाट्य किस शैली से प्रारंभ? तो रमत लोकनाट्य व जैसलमेर शैली से प्रारंभ हुआ है। और प्रश्न नंबर 8, लांगुरिया नृत्य किस मेले से संबंधित है? तो लांगुरिया नृत्य वो कैला देवी के मेले से संबंधित है जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। प्रश्न नंबर 9, बम नृत्य किस स्थान से प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य वो भरतपुर से प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य की अगर बात करें तो वो है जालोर के प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 10 है, किन्हीं 4 सुशीर वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 सुशीर वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो जो 4 सुशीर वाद्य यंत्र कोई भी लिख दो, बांसुरी, अलगोजा, सहनई, पुंगी, मास्क, कुछ भी लिख दो। कोई भी लिखने चाह रहे तो उसमें बहुत सारे सुशीर वाद्य यंत्र हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं। पटवारी के पेपर है, एक्चुअली पेपर तो पैटर्न में है वो तो ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, लेकिन जो आश्रम में जिस पेपर वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो ऐसे ही करवा रहे हैं कि एक जो पेपर है उस A4 साइज के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा पेपर वेस्टेज उस वजह से नहीं हो। प्रश्न नंबर 11 है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी ग्राम पंचायत का वो है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में इसका। प्रश्न नंबर 12, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका शीर्षक से किस भाग में जोड़ा गया है? तो जो नगर पालिका का जो शीर्षक जोड़ा गया था वो भाग 9 के में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को कितने विषय प्रदान किया गया है? तो राजस्थान में तो शहर अगर ग्राम पंचायतों के विषय के बारे में बात करें तो 29 विषय थे, और जो है वो नगर पालिकाओं नगर निकायों के शहरी निकायों की बात करें तो वह है 18 विषय उनको दिया गया है अनुसूची 11 और 12 के तहत। अनुसूची 11 में पंचायतों के 29 कार्य, अनुसूची 12 में उनके शहरी निकायों के 18 कार्य हैं। प्रश्न नंबर 15, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संविधान में कौन सा भाग अनुच्छेद व अनुसूची जोड़ी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा भाग अनुसूची जोड़ी गई है? तो भाग 9 जोड़ा गया था, आर्टिकल 243 और अनुसूची 11वीं। प्रश्न नंबर 16, रैम का पूरा नाम लिखिए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो रैम का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 17 है, इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने कब सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेस इंटेल 4004 बनाया था? तो किस वर्ष जो है इंटेल कॉर्पोरेशन ने ये माइक्रो प्रोसेसर है सर्वप्रथम 4004 के नाम से बनाया गया था? तो 17 का जो सही आंसर है वो होगा 1970 में उन्होंने
ये बनाया था। प्रश्न नंबर 18 ALU का पूरा नाम लिखो। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्रश्न नंबर 19 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 रैम एक अस्थायी मेमोरी है, कथन सत्य या असत्य है? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है, एकदम सत्य कथन है। प्रश्न नंबर 21 अटलांटा अमेरिका में 8 दिसंबर 2019 को संपन्न 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली जोंजुविनु टूजी किस देश की है? तो वो दक्षिण अफ्रीका देश की है, जोंजुविनु टूजी। और अगर बात कर लें, ये तो मिस यूनिवर्स के बारे में बात की गई थी, 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता तो लंदन में आयोजित हुई थी। इसी समय 68वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, तो उसकी विजेता थी टोनी एनसिंग थी, उसकी विजेता थी। प्रश्न नंबर 22 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? तो अटल भूजल परियोजना के लिए 7 जिलों का चयन किया गया है। प्रश्न नंबर 23 किस देश में 25 दिसंबर को आए फन फोन तूफान ने वहां तबाही मचाई थी? तो फन फोन तूफान था वो फिलीपींस देश से संबंधित था, फिलीपींस में आया था फन फोन तूफान। प्रश्न नंबर 24 था 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का दिसंबर 2019 में नया नाम इक्को दिया, इससे पूर्व कौन सी मुद्रा है वहाँ पर प्रचलित थी? तो उससे पहले जो मुद्रा था उसका नाम था CFA फ्रैंक नाम से इन 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में मुद्राएं चलती थी, CFA फ्रैंक। अब इनका सम्मिलित नाम इक्को कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 25 एस्टोनिया कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान अपने देश में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की थी? एंटोनिया कोस्टा ने की थी। तो ये जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एस्टोनिया कोस्टा, जिन्होंने अपने देश में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 26 जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या वास्तविक तीर्थंकर की अगर बात करें तो कौन था? वो था भगवान महावीर स्वामी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो वो था ऋषभदेव। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ। 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ। 22वां तीर्थंकर अरेस्टिन नेमी। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। इतने तीर्थंकर के नाम याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 27 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है जैन धर्म आगे जाकर कितने संप्रदायों में विभक्त हो गया था? जैन धर्म आगे जाकर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, और हीनयान महायान में, और उसके बाद में हीनयान महायान बौद्ध धर्म संबंधित हुए थे। जैन धर्म हुआ था वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुए थे। और प्रश्न नंबर 28 जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो बात कर दी ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 29 महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। प्रश्न नंबर 30 महावीर स्वामी जैन धर्म कब 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो जैन धर्म 300 BC में प्रथम जैन संगति में विभक्त हो गया था। और 31 महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। प्रश्न नंबर 32 महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे, बिंबिसार। प्रश्न नंबर 33 जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है Na, जो जल पर तैरने वाली धातु है। ये हवा में जल उड़ती है, इसके कारण इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न नंबर 35 फोटोग्राफी में कौन सा जो है तत्व उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है AgBr किया जाता है। AgBr है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। प्रश्न नंबर 36 एडम उत्प्रेरक किस धातु का है? प्लेटिनम। और प्रश्न नंबर 37 एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 38 कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु है वो है ब्रोमीन, और धातु है वो है पारा, जो दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु विद्युत की चालक होती है? तो ग्राफाइट है वो अधातु होते हुए भी विद्युत की चालक है।
प्रश्न नंबर 40, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, वो सबसे भारी धातु है। अब जो मैथ्स के प्रश्न हैं 3-4, वो मैथ्स के प्रश्न इजी प्रश्न है, आप कर लीजिए। मैं अब बता देता हूँ क्या प्रश्न थे। तो प्रश्न नंबर 41 है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे? इजी प्रश्न है, 700 आंसर आएंगे। प्रश्न नंबर 42वां है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया है, तो कुल वोट कितने डाले गए? इसके बारे में बात की तो इसका आंसर होगा 40,000। प्रश्न नंबर 43 है, तो किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसके उपभोग में 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? 43वां प्रतिशत है। आप सॉल्व करके इसका आंसर है वो 43वें प्रश्न का कमेंट में जरूर बताइए। मैं इसके सारे प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में बताइए और मैं आपका रिप्लाई में सही आंसर आपकी कमेंट के रिप्लाई में बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर 44वां है, इसको भी आप सॉल्व करना। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30% छात्र अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो इसका 40%। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? 40%। और प्रश्न नंबर 45वां, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि मद पर व्यय कम नहीं हो? तो जो इसका सही आंसर है वो भी आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 46वां है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई और बजट में फिर 10% बढ़ाई गई, कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 46वें का प्रश्न भी आप कमेंट करके बताइए। मैथ्स के सारे प्रश्न हैं, आप उनको कमेंट करके आंसर कमेंट में दीजिए सॉल्व करके, ताकि और उसका मैं रिप्लाई में आपको सही आंसर बता दूंगा कमेंट में। तो ये मैथ्स का 47वां प्रश्न भी मैथ्स का है और 48वां प्रश्न भी मैथ्स का है। ये प्रश्न है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए एक बार और इसका आंसर वो कमेंट में बताइए। प्रश्न नंबर 49 है, वो भी मैथ का है और प्रश्न नंबर 50 है, वो भी मैथ का है। 50 का 860%, 860 का 50% किसके बराबर? तो इन मैथ्स के जो 10 प्रश्न हैं 41 से 50 तक, इन सभी प्रश्नों के आप सॉल्व करके और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 49वां प्रश्न, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्रदान करता है? इन सभी प्रश्नों के आंसर आप एक बार बताइए। इतने हार्ड प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है, तो एक बार कोशिश करिए और इसका आंसर दीजिए। उसके बाद में मैं इन प्रश्नों का आंसर बता दूंगा अगर कोई डाउट है, अगर प्रश्न में आंसर नहीं आए तो यदि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे शेड्यूल टेस्ट है मैं लगातार लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करते रहें।